गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा आपको विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मनीष कश्यप को आप देख रहे हैं, नेता जनस्वराज के हैं, वो हमारे साथ हैं। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। और थोड़ी देर में भरत के भाई चंदन तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल तो सर गुरु प्रकाश पासवान जी आपके साथ ही मैं शुरू करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या थी सर? 7 दिन के अंदर नई नियुक्ति दे दी उन्हें, जिसका नाम एफआईआर में है, जो आरोपी है उसको नई जिम्मेदारी। नहीं, देखिए अर्पिता जी, जब से ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सबके संज्ञान में आई है, सरकार के संज्ञान में आई है, तो आप तमाम मीडिया का आप रिपोर्ट देख सकती हैं कि रिकॉर्ड टाइम पे, मुझे लगता है कि 48 घंटे से कम समय में देश भर में जितने भी एनकाउंटर और इंक्वायरी का आप इतिहास देखिएगा, तो सरकार ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 48 घंटे से कम समय में वो संबंधित पुलिस अधिकारियों का निलंबन हो, वो एफआईआर हो, वो जांच हो, वो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच का कमेटी का गठन हो। सरकार ने पूरी शिद्दत से इस पूरे के पूरे संवेदनशील मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दूसरी बात, देखिए बिहार में जहां पे जनसंख्या 14 करोड़ है, बिहार पे एक घटना जो होती है, सवाल एक घटना का नहीं है, सवाल है 14 करोड़ लोगों की कानून व्यवस्था पे निष्ठा का। 2005 से जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। 14 करोड़ की जनसंख्या है, बिहार एक राज्य है, और बिहार आज भी एनसीआरबी के आंकड़े से मैं बोल सकता हूं कि प्रति व्यक्ति क्राइम, पर कैपिटा क्राइम में बिहार आज भी काफी बेहतर कर रहा है बाकी स्टेटों की तुलना में। तीसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये जो ट्रांसफर का विषय भी आपने उठाया है, निश्चित रूप से ये पुलिस विभाग के अंदर का मामला है। निश्चित रूप से इससे जांच पे कोई प्रभाव ना पड़े। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका एक सवाल भी मैं सुन रहा था कि इस ट्रांसफर से जांच प्रभावित होगी क्या? बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। जांच निष्पक्ष होगी और चश्मदीद हो, संबंधित पुलिस अधिकारी हो, परिवार हो, वहां ऑन द स्पॉट मौके वारदात पे जितने भी लोग हैं सभी की विटनेस की यहां पे एग्जामिनेशन किया जाएगा, एविडेंसेस को लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई पेश की जाएगी। पूरा बिहार आहत है, बहुत अच्छी लग रही है पूरा बिहार आहत है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई आपकी सरकार मतलब कुछ ऐसा कर रही है, मतलब किसी को नहीं छोड़ेगी, सब पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। सर ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बात तो तब है कि उसका क्रियान्वयन भी हो। मैं सर ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। आप ये कह रहे हैं जिन साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, एसडीपीओ साहब जो अब नहीं है और अब उनको अच्छा एक आपने इनाम दे दिया है, उनका नाम सर एफआईआर में है। एफआईआर में नाम होने के बावजूद उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, या किया है तो मुझे बता दीजिए। नहीं देखिए, जैसे ही ये मामला सरकार के संज्ञान में आया तो संबंधित पुलिस अधिकारी में से एक भी सस्पेंशन नहीं हुआ क्या? एक भी निलंबन नहीं हुआ क्या? मैं आपके साथ खड़ा हूं जब आप कहती हैं। जिसके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन, सर सुनिए ना, इसलिए मैंने आपको पूरा देखिए पहले मौका दे दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरे काउंटर सवाल का जवाब दे दें ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपने कहा कि आपने कार्रवाई की, मैंने आपको रोका नहीं, आपने कार्रवाई की, लेकिन जो मेन जिन पर आरोप लग रहा है उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई, इनको निलंबन भी नहीं किया, ऊपर से 7 दिन के अंदर नई पोस्टिंग दे देते हैं आप। चलिए दूसरी चीज जो मैं पूछ रही हूँ सर, एफआईआर में बकायदा उनका नाम था, उसके बावजूद एक तो वो नहीं हुआ, ऊपर से सर दिक्कत ये हो गई कि वो लीड कर रहे थे सर, पूरा ऑपरेशन लीड कर रहे थे। उनके कहने पर उनके और जो नीचे काम करने वाले पुलिस है उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन उनको निलंबित कर दिया गया। उनकी क्या गलती? भाई बड़ा अधिकारी कहेगा तो नहीं करेंगे। नहीं देखिए, बड़ा अधिकारी या छोटी अधिकारी की बात नहीं है अर्पिता जी, मैं आपको पुनः बोल रहा हूं, मामला सब जुडिस है। मामला पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसकी जांच परख की जा रही है। अब उसके जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही हम किसी को दोषी करार दे दे, आरोपी करार कर दे, मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ा इंतजार करिए, ये सेंसिटिव मामला है और जानबूझकर अर्पिता आपके जिम्मेदार शो पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से ये मामला आया है, मामले की गंभीरता को देखी जा रही है, मामले की पीछे जो राजनीति की जा रही है वो दुखद है। मामले को लगातार शुरू से डे 1 से एक जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये उचित है? क्या यहां विपक्ष को चाहिए या किसी को भी चाहिए कि सरकार के साथ खड़ा रहे, परिवार के साथ खड़ा रहे, पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा रहे, ना कि इसको जातिगत एंगल दिया जाए। हमें वो बिहार एंगल मत दीजिए। एक सेकंड नहीं सर, मैं काउंटर रखूंगी सर, सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि आपको मैं सुन रही हूं सर, इसलिए मैंने पहले मौका दे दिया ताकि आप अपनी पूरी बात कह लीजिए और उसके बाद मैं आपसे काउंटर रखूं। सर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूं सर, आप कह रहे हैं कि एक
आप पहले से क्यों तय कर ले रहे हैं? जाति के आधार पर क्यों कह दे रहे हैं? आप क्यों किसी एक रंग में क्यों ढाल रहे हैं ना? लेकिन आपके नेता सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, नागमणि कुशवाहा साहब, वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पिस्टल पर पाकिस्तानी मोहर था, जैश ए मोहम्मद से संबंध था, घर में तहखाना था। सर आपके नेता फिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो भी एक अपराधी को अपराधी के चश्मे से देखें। नहीं देखिए अर्पिता, ऐसा है कि नागमणि कुशवाहा जी के बयान से मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आपके इस जिम्मेदार शो पे कोई तारुफ नहीं रखता हूं। कोई संबंध नहीं है। उनका जो बयान है उसका पार्टी का आधिकारिक पुष्टि से कोई संबंध नहीं है। पार्टी का ऐसा कोई बयान नहीं है। उन्होंने पता नहीं किस आवेश में कहा है, क्या किन परिस्थितियों में कहा है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन डे वन से इस बयान से कैसे पीछे हट सकते हैं सर आपके नेता? क्योंकि वो नेता सर जनता के बीच में होते हैं। जनता के बीच में अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वो जैश से जुड़ा हुआ है, सुनिए, अगर कोई नेता अगर जाके ये सर पब्लिक में कहता है अरे वो भरत तिवारी वो तो जैश से जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक के बीच में क्या परसेप्शन? आपके यही तो नेता है, वो तो ये सोच रहे होंगे बीजेपी का स्टैंड है। यहाँ चैनल पे भले आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तो लोग उन्हीं की बात पे भरोसा कर ले रहे होंगे ना। ऐसे नेताओं को क्यों नहीं रोका जाता है कि मत दीजिए इस तरह के बयान? नहीं बिल्कुल ऐसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके शो पे कह रहा हूं। क्या कार्रवाई होगी सर? मुझे बता दीजिए क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी? अगर गलत कहेंगे, जातिगत रंग देने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करने योग्य बात है। लेकिन इस प्रकार से रूल ऑफ लॉ के पहले, बिना जांच कमेटी के रिपोर्ट आए पहले एक पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की जा रही है, निष्पक्षता से जांच की जा रही है। और मैं पुनः तीसरी बार आपके शो पे बोल रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और नजीर पेश करने का काम होगा। जातिगत रंग देने का प्रयास ना किया जाए, राजनीति करने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि 2005 के पहले के बिहार में हमें याद है कि जाति के नाम पे कितने नरसंहार होते थे इस बिहार में। और नीतीश कुमार और एनडीए के आने के बाद ये बिहार नरसंहार से कब कार्रवाई होगी? और मैं इस पर भी जवाब आपसे मुझे नहीं मिल पाया जिस पर आप ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था सर। जिसने ऑपरेशन चलाया, जिसके नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ, उसको निलंबित नहीं किया गया, ऊपर से उसको नई पोस्टिंग दे दी गई। इस पे जरा एक बार तस्वीर क्लियर कर दीजिए, फिर मैं जरा आगे बढ़ूं। फिर आप उसको नई पोस्टिंग दे देते हैं और फिर कह रहे हैं जांच होगी। तो क्यों भरोसा करें हम आप पर? कैसे होगी जांच? नहीं देखिए, वो पुलिस का नहीं देखिए, लोगों की आस्था कानून व्यवस्था पे बनी रहे, ये ज्यादा आवश्यक है। अर्पिता जी, मैं पुनः बोल रहा हूं कि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच हो रही है। थोड़ा इंतजार करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो भी व्यक्ति, एसडीओपी क्या है, हाँ। ये एसडीपीओ क्या है? कोई एसपीओ का अगर वो भी इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ये पद महत्वपूर्ण नहीं है कि छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो। यदि वो उसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपके शो पे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। विक्रम सिंह जी, जरा मुझे ये नियम कानून समझाइए, क्योंकि आप इसके अच्छे जानकार हैं सर। आप जरा मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये तो देखिए उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर एनएचआरसी और अदालतों के रिकॉर्ड और गवाह को देखें तो पुलिस के खिलाफ फेक एनकाउंटर के मामलों की जांच सालों साल लटकी रहती है सर। और पुलिस वाले अपने ही साथियों को बचाने के लिए सबूत मिटा देते हैं। इस तरह के हम अगर डेटा पे भी देखें तो ये दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन आरोपी, जिसके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ, ना उसको निलंबित किया गया, ना उस पर अभी कोई कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई का भरोसा जरूर दे रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए भरोसा, तो भरोसा नई पोस्टिंग कर दे रहे हैं सर। नमस्कार अर्पिता जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी विद्वान पुलिस को मेरा नमस्कार। ये सारे प्रोसीजर्स की सर्वथा उल्लंघन है। मैं गुरु प्रकाश जी जो बड़े ओजस्वी वक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था। मैं उनकी एक एक दलील से मैं डिसएग्री करता हूं। मेरी ना इत्तेफाकी है। क्यों, मैं बताता हूं। जो टीम को लीड कर रहा था एसडीपीओ, अगर टीम लीडर है तो बिना उसके सस्पेंशन के बाकी को आप सस्पेंड करें, बर्खास्त करें, ये मैटर नहीं करता। टीम लीडर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पुलिस में रैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो वरिष्ठतम है पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे आप ही ने अपने बताया कि एक मनीष एनकाउंटर 2007 में था, वहां भी यही किस्सा था, आज भी वही किस्सा है। आपको ऐसी पीड़ा क्या है कि जो इतने घनघोर आरोपी हैं उनको हम अपने कलेजे से लगा के रखते हैं? अरे अपनी दूरी बना लीजिए, वरना जनता क्षमा नहीं करती है ऐसी घटनाओं को। सबसे पहले अपनी सत्यनिष्ठा और हमारी विश्वसनीयता, ये दोनों के ऊपर गंभीर। मतलब विक्रम जी, आसान शब्दों में समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि ये नियम को यहाँ पर ताक पर रखा गया है? बिल्कुल। गुरु प्रकाश जी ने ये कहा ना कि हम उसको सब जुडिस है, सब जुडिस नहीं है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। और इंक्वायरी के चलते ये कहा लिखा है कि प्रशासनिक कार्रवाई या प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। उसकी आड़ न लेकर के पहले उनका कीजिए निलंबन। और इतनी कृपा कर लीजिए कि अगर प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए जाते हैं तो अपने ऊपर और विभाग के ऊपर कृपा कीजिए, उनको कीजिए बर्खास्त।
ठीक है, इस पे एक जवाब, क्योंकि 2007 का जैसा सर एग्जांपल दे रहे हैं, 3 युवकों पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा था। तो ऐसे में तो अगर आप पुलिस वालों को, बड़े अधिकारी जो इस तरह के जिन पर आरोप लग रहे हो, उनको आप अगर एक बड़ा इनाम दे देते हैं तो क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा कि कल को फिर वो ऐसे करेंगे? आप फिर क्या करेंगे? फिर कहीं नई जगह पोस्ट कर देंगे, कुछ होगा तो है नहीं। तो पुलिस वालों का मनोबल नहीं बढ़ेगा ऐसे जो गलत कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए अर्पिता, ये ट्रांसफर जरूर हुआ है और ये ट्रांसफर का विषय सुबह ही हम लोग के संज्ञान में आया है। ये ट्रांसफर कोई क्लीन चिट नहीं है। ये ट्रांसफर जांच कमेटी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि निलंबित क्यों नहीं किया? आपने नीचे के अधिकारियों को अगर हमने सस्पेंड कर दिया तो ऊपर वाले अधिकारी को हमने क्यों सस्पेंड नहीं किया? ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरु प्रकाश जी। हाँ, तो थोड़ा इंतजार करिए ना, थोड़ा इंतजार करिए। देश में न्याय व्यवस्था है, देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में पटना हाई कोर्ट। फिर आपने जिनको निलंबित कर दिया, फिर जिनको निलंबित कर दिया उनको भी रुक जाने देते, उनको भी कहीं पोस्ट कर देते, फिर उनको भी कहते न्यायिक भरोसा कीजिए। नहीं, आपने उनको या तो किसी को निलंबित नहीं करते, 4 लोगों को कर दिया, मेन आदमी को नहीं किया, तो सवाल उठेंगे ना सर? मेन आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिल्कुल जांच होगी, जांच हो रही है और जांच में अगर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। निलंबन क्या छोड़िए ना, सस्पेंशन हो जाएगा उसका, लेकिन कम से कम जांच को थोड़ा समय दीजिए। मैं पुनः बोल रहा हूं कि सेंसिटिव मामला है, गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। इस पर बहुत जल्दी कोई भी पैशनेट बयान देने से पहले जांच कमेटी का वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, विक्रम सिंह जी का हम लोग सब सम्मान करते हैं, खुद भी उनको पुलिस महकमा का लंबा अनुभव रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बस थोड़े समय की नियुक्ति देने से पहले भी वेट कर लेते। आप कह रहे हैं इस चीज के लिए वेट कीजिए, मैं कह रही हूँ उस चीज के लिए वेट कर लेते। वही तो नहीं हो रहा, वेट ही तो नहीं हो रहा। ये डिबेट है आपके शो का, कोई पर्पस ये नहीं कि हम लोग आपके शो के अंत तक कोई न्याय कर दें और कोई एक जजमेंट और वर्डिक्ट सुना दें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार और प्रॉम्प्टली अपना काम करे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, सहानुभूति संवेदनशीलता से आगे पीड़ित परिवार का जिक्र आपने कर दिया सर, चंदन तिवारी हमारे साथ, ना कि इस मामले को सेंसेशनलाइज करना, जिस पर आप सबसे ज्यादा चंदन आरोप लगाते रहे, राजेश शर्मा जी। पीड़ित परिवार आप है, आपको क्या लगता है जब आपने ये खबर सुनी कि भाई जिन पर आप मुख्य आरोप लगा रहे थे, जो आपको धमका रहे थे, जो आपको डरा रहे थे, उनको निलंबित भी नहीं किया गया, हाँ एफआईआर में नाम है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उसके अलावा उनकी पोस्टिंग कर दी गई, वो भी 7 दिन के अंदर? वो ये तो कौन सा कानून है मैम, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है जिस पे आरोपी है, जो उन्हीं का मतलब बढ़िया वो दे के भेज दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये लिपापोती करने का तैयारी चल रहा है क्या? चंदन, आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने देखा कि वहां पे कैसे पुलिस वाले घिरे हुए हैं, वहां पर उस वक्त राजेश जी थे, राजेश शर्मा थे वहां पर? जी थे। वो क्या कर रहे थे? जी थे वहां पे। वो कमांड कर रहे थे क्या कि क्या करना है, कैसे करना है? वो लीड कर रहे थे जी। और जो सर वो वीडियो है जहां पर वो हथियार फेंक देते हैं, वहां पर भी वो मौजूद थे? जी मौजूद थे। तो यानी आप कह रहे हैं वो ही लीड कर रहे थे, पूरा ऑपरेशन वही लीड कर रहे थे? जी जी, रात को भी वही आए थे। रात को क्यों आए थे? मेरा फोन छीन लिया उस रात को आके, 16 तारीख को रात में, और मेरे माँ बाप को गाली दी और मेरा हाथ बैठ के मोबाइल छीन लिया, 2-3 थप्पड़ भी मारे। तो अकेले आए थे या पूरे पुलिस बल के साथ आए थे? पुलिस बल के साथ आए थे। ठीक है गुरु प्रकाश जी, इसीलिए ये सवाल आपसे मैं पूछ रही थी, अगर आप इस पर कोई रिएक्शन देना चाहें छोटा सा। ये पीड़ित परिवार है सर, ये बता रहा है। देखिए अर्पिता जी, चंदन जी की बातों को हम सुने और चंदन जी के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदनशीलता और पूरी मजबूती के साथ बिहार सरकार का पूरा महकमा खड़ा है और इस पूरे जांच को हम किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट हम इस जांच को प्रभावित नहीं होने देंगे। चंदन जी, आप सुन पा रहे मेरी बातों को, एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के नाते अर्पिता जी के जिम्मेदार शो पे जो लाखों लोग देखते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि न्याय मिलेगा, न्याय तीव्रता से मिलेगा और जो भी व्यक्ति भरत तिवारी जी के इस कांड में सम्मिलित पाए जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा कोई करने का सोचे भी ना, आगे ऐसा कोई करने का कल्पना भी ना करे। हमारी पूरी सहानुभूति, हमारी पूरी संवेदनशीलता चंदन भाई आपके साथ है। आपने 2 चीजें जो कही आपको शक्ति दे। ठीक है चंदन, इन्हीं 2 चीजों पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, सीधा और स्ट्रेट। वो कह रहे हैं मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको लग रहा है मजबूती के साथ सरकार खड़ी है आपके साथ? नहीं मैम, नहीं लग रहा है। हमें तो धमकाया
रहा है, उल्टा उल्टा और धमकाया जा रहा ठीक है। है गुरु प्रकाश जी, सुनते रहिएगा। दूसरा वो कह रहे हैं न्याय मिलेगा, हम पर भरोसा रखिए। है भरोसा मैं सुन आपको उन पर? नहीं मैम, नहीं भरोसा है। आप जवाब। तरीके से ये लिपापोती किया जा रहा है, इस पे भरोसा कठिन हम क्यों करें? गुरु प्रकाश जी। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ अर्पिता और चंदन भाई, आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूँ और पूरी संवेदनशीलता के साथ मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। और खुद सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्रालय, बिहार पुलिस, बिहार का पूरा महकमा, यहाँ पे पटना हाई आप फिर कोर्ट आश्वासन के दे रहे हैं, रिटायर्ड लेकिन जज उसी के नेतृत्व आश्वासन पर में तो भरोसा जांच नहीं है हो सर। रही है। वो यही तो कह जांच रहे हो रही हैं। है। आप अभी भी कह रहे हैं कि जांच होगी, उनको भरोसा नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि अभी वो फोन वो धमकाते हैं, परिवार पर डर हो रहा है। एफआईआर सर नियम ये कहता है सर, तुरंत एफआईआर होने चाहिए। एनकाउंटर की प्रक्रिया में अगर बताऊं, तुरंत सर एफआईआर होना चाहिए, लेकिन तुरंत एफआईआर छोड़िए, 5 दिन के बाद एफआईआर होती है। और ये भी उसमें इनके परिवार के लोगों पर ही एफआईआर पहले दर्ज कर दी जाती है। कैसे भरोसा करें सर? नहीं देखिए अर्पिता, थोड़ा तो समय सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ पे निश्चित रूप से भावनाएं बिल्कुल तो थोड़ा अपने सा चरम पे समय हैं सर और इस पर भी भावनाओं दे का देते, चरम होना बहुत ही नियुक्ति भी स्वाभाविक है। थोड़े समय और बाद कर जैसा कि देते, यही तो थोड़ा सवाल समय है। मुझे लगता है, थोड़ा ठीक है, समय मैं जरा आपको- आगे बढ़ूं और मेहमानों को भी जोड़ लूं। ठीक है, थैंक यू सर, आपने इतने सारे सवालों का सीधा जवाब दिया गुरु प्रकाश जी, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत जरूरी है सरकार का पक्ष यहाँ पर आना, क्योंकि सरकार से सवाल होने जरूरी है। अब जरा मैं एक बार कंचना जी को ले आऊं। कंचना जी, एक कमेंट आपका। जी बिल्कुल, जो है कि मैं हमारी पूरा साथ और संवेदना है भरत के परिवार के साथ। भरत के साथ जो हुआ, परिवार के साथ जो हुआ गलत है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपने यहाँ पर कई सारे बातें कही, मैं उससे बिल्कुल आपसे डिसएग्री करती हूँ। पहला कि अगर आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, तो आप जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अर्पिता जी आपसे पूछ रही हैं, आप जवाब दे रहे हैं, वैसे विपक्ष में होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अर्पिता जी के सवालों का जवाब दे के आखिर में विपक्ष कर क्या रहा है, और हम भी आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगे, जो हम मांग रहे हैं। और अगर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, सस्पेंड आपने क्यों नहीं किया, ये शरत, इसको राजनीति नहीं करते कहते हैं। और अगर आपको ये राजनीति लग रहा है तो आप राजनीति समझिए, लेकिन हम आपसे जवाब मांगेंगे और हम मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे, राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जहां बात जाति की है, हम मानते हैं कि जो अपराधी होता है उसकी भी कोई जात नहीं होती, और जिसके साथ आपराधिक घटना हो जाता है उसके साथ भी कोई जाति नहीं होती। दोनों को, जो अपराधी है उस पे आप कार्रवाई कब करेंगे, उसको जाति देखकर हम नहीं करें। और जहां तक बात है कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए है, एक अपराधी जब अपराध करता है तो जो है कि ये हमें होता है भरोसा कि हमारे पास न्याय व्यवस्था है, हमारे पास कानून है, हमारे पास पुलिस है जो कार्रवाई करेगी, हमारे पास सरकार है। लेकिन जब पुलिस ही ऐसा काम करे, पुलिस ही एनकाउंटर फर्जी करने लगे, पुलिस ही मारने लगे लोगों को, तो हम किसके पास जाएंगे? आपकी जिम्मेदारी इस केस में ज्यादा बन जाती है और हम सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरा सवाल कंचना आपसे ये है, मैंने भी आपको देखिए भरपूर सुन लिया, और मैं अब आपसे काउंटर करूंगी। उम्मीद करूंगी जैसा जवाब बीजेपी ने दिया, बिना नाराज हुए, बिना चीखे चिल्लाए, वैसे आप भी मुझे जवाब देंगी। बिल्कुल। आपके नेता वर्डिक्ट क्यों पास करते हैं? आप ये कह रहे हैं ना धर्म देखिए ना जाति देखिए, आपके नेता तो भरत तिवारी को शहीद कह रहे हैं, शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनका स्मारक बनाना चाहिए, क्यों? देखिए सबसे पहले बात, भरत तिवारी, भरत के केस में भरत एक समाज सेवी भी थे, वो लोगों के लिए काम करते थे। ये बात बीजेपी को ही मालूम है, ये बात ग्राउंड पे लोगों को ही मालूम है कि हाँ, चाहे बाढ़ का सीजन हो, चाहे लोगों की समस्या हो। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपने वो तस्वीरें देखी जहां पर पुलिस वालों को बंदूक दिखा रहे हैं? ये तो अभी ये तो दिख रहा था कि वो एक अपराधी है। ठीक है, अपराधी तो थे, अपराधी को शहीद का दर्जा देकर आप बिहार के सारे युवाओं के हाथ में क्या बंदूक पकड़वाना चाहती हैं? सब यहाँ पर ये कहे कि अरे हम भी बंदूक लेके घूमेंगे, व्यवस्था से तो सब ना खुश हैं, तो सब बंदूक लेके घूमे। अगर मान ली सब ना खुश हैं तो सब बंदूक लेके घूमेंगे और सब शहीद का दर्जा दिलाएगा सबको। देखिए अर्पिता जी, हम आपको आराम से जवाब देना चाह रहे हैं। दरअसल बंदूक लेना ये अपने आप में अपराध है, इस पे पुलिस कार्रवाई करती, सरकार इस पर कार्रवाई करती। आप जब कहते हैं आप सुशासन का राज लाए हुए हैं, तो आपके सुशासन के राज में जांच होनी चाहिए कि भरत के हाथ में बंदूक कहां से आई, कहां बिक रही है, किस दुकान से आई। आप सुशासन का राज स्थापित किए हैं और बंदूक ऐसे मिल रही है कि भरत जैसे लोग बंदूक खरीद ले रहे हैं, तो आप पे भी वहां ही सवाल होगा। लेकिन जो भरत का काम है, जो भरत ने काम किया है, उसको भी तो डिनाई नहीं किया सकता। आप चाहते हैं, मतलब आपकी पार्टी चाहती है कि शहीद का दर्जा मिले? हमारी पार्टी चाहती है कि भरत को न्याय मिले, भरत के परिवार को न्याय मिले, हमारी पार्टी ये चाहती है। और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं इसका दावा करती हूँ। और हमारा तो फिर तो सवाल ये भी है ना मैम, देखिए आप ये चाहते हैं, मतलब आपके नेता, अगर उनके बयान को कोट करूं तो वो कह रहे हैं शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। तो भैया आपके नेता तेजस्वी यादव ये नहीं कि जाके सीएम से मुलाकात करें, गवर्नर से जाके मुलाकात करें,
वो इस गर्म मुद्दे को छोड़कर यूरोप की गर्मी के बीच में क्यों चले गए, यूरोप घूमने क्यों चले गए? देखिए मुद्दा, ये गर्म मुद्दा क्या होता है, किसी की जान चली जाए और हम गर्म मुद्दा उसको कहें, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हमने अरे तो आपके नेता क्यों नहीं यहाँ पर सीएम के पास जाते हैं, गवर्नर के पास गए? आप कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है, तो आपके नेता बड़े मुद्दे के वक्त पर यूरोप घूमने क्यों चले गए? अर्पिता जी, हमारे नेता अभी यहीं पर हैं। हमारे नेता ने कल, हमारा पार्टी का स्थापना दिवस था, पार्टी का स्थापना आज ही खबर आई है मैम, मुझे क्लियर कर दीजिए ना गए हो तो। आपको नहीं गए हैं? पार्टी के स्थापना दिवस कल तेजस्वी जी ने जितना इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा और अकाउंटेबिलिटी मांगी, एफआईआर करने को मांगा, उतना किसी ने नहीं मांगा है। नहीं वो यही है, आप सवाल क्लियर कर दीजिए, हो सकता है गलत खबर हो। वो यही है तेजस्वी यादव। देखिए इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी न्याय के लिए। बात पे नहीं, देखिए सुनिए, यह डिबेट इस बात पर नहीं है कि आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, तेजस्वी जी कहाँ, कौन। अच्छा। यह डिबेट इस बात पर है कि भरत तिवारी को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ी हूँ। मनीष कश्यप, ठीक है मैम, सबको जरा एक बार चर्चा में जोड़ लूँ, उसके बाद आती हूँ। मनीष कश्यप, आप भी तो यही कह रहे हैं ना, शहीद का दर्जा मिल जाए, स्मारक बन जाए। 1400 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है बिहार में बाढ़ के नाम पे। 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ के नाम पे दिया है। ब्लॉक में, अंचल में लोग परेशान हो रहे हैं। आज भोजपुर की घटना है कि गवाही से वापस आ रहे हैं, चाचा भतीजा को गोली मार दिया गया। सिवान में किसी ने कहा, उसका वीडियो वायरल है बाकायदा पुलिस कस्टडी में, कि भाई 2.5-3 लाख रुपया मिलता है, 2-3 मर्डर कर दो। उसके बाद से गया में, बाके बाजार में एक लड़की के साथ गलत हुआ है और 70 अश्लील वीडियो वायरल हो गए हैं। मधेपुरा की घटना, खगड़िया की घटना, बेगूसराय की घटना, इस प्रकार की घटना लगातार घट रही है। सिस्टम से भरत तिवारी परेशान थे। किसके लिए परेशान थे? गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज उठाते थे। जवैया गांव में 9 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। उठाने का तरीका होता है ना सर, धरना धरना दे सकते थे भाई। अब वो पुलिस के सामने हथियार लहरा रहे हैं, वो तरीका ठीक था? एकदम गलत है। भरत तिवारी ने, फिर आप बैठ के वकालत कर रहे हैं अभी उस चीज को। नहीं, उस चीज को हम लोग कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब भी बोला नहीं, तो ये शहीद और स्मारक बात कहाँ से आ जाती है? अगर कोई अपराधी है, मैं ये मानती हूँ हथियार लहराना भी गलत था, और जो एनकाउंटर जिस तरह से हुआ वो भी जांच के घेरे में है, वो भी गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो वो भी गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हम शहीद का दर्जा दे दें, उनके लिए स्मारक बनाने की बात करने लगे। क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप भी डिसाइड नहीं करेंगे? नहीं, ये शहीद और स्मारक बने, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं कहाँ डिसाइड कर रही हूँ? मैं थोड़ी कह रही हूँ ये बात। नहीं ना, मैं कहूंगा शहीद का दर्जा दिया जाए, ना आप कहिएगा। आप नहीं कह रहे हैं ये बात, आप नहीं कह रहे हैं ये बात। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, वो जिस गांव के हैं वो गांव के लोग डिसाइड करेंगे, जिस गांव के लिए लड़ते थे वो गांव के लोग डिसाइड करेंगे, और बिहार सरकार डिसाइड करेगी। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइएगा। आपने कहा स्मारक बने, मैं 51,000 रुपए दूंगा। कितना? 51,000 के लोग स्मारक बनाएंगे तो आप ये क्यों कह रहे हैं स्मारक क्यों बनेगा भाई? वो जो पुलिस के सामने हथियार लहरा रहा है उसका स्मारक बनवा दे। और स्मारक कैसा बनना चाहिए? हथियार के साथ? स्मारक कैसा बने? हथियार के साथ? गांव के लोग अगर स्मारक बनाएंगे, मैं मनीष अभी आप पलट गए तुरंत कि मैंने ये कहा नहीं, और आप अभी आप पलट गए कि भाई आपको और मुझे हक नहीं है। तो आप किस हक से 51,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं? आपको हक नहीं है। सुनिए, डिसाइड करने का हक ना मुझे है ना आपको है। नहीं सर, युवाओं का जो कार्ड चलते हैं आप ना, आप जैसे लोग सर बिहार के युवाओं को भटकाने का काम करते हैं आप। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप, उनको ये व्यवस्था से नाखुश होने, गांधी के देश में रह रहे हैं, व्यवस्था से अगर कोई नाखुश होता है तो बहुत सारे तरीके आप धरने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बंदूक लेकर खड़े हो जाइए। और आप जैसे लोग जब ये कह देते हैं कि शहीद का दर्जा मिले और स्मारक बने, तो आप गलत करते हैं, आप भटका रहे युवाओं को। ये मैं खुले चैलेंज पर आज यहाँ कह रही हूँ। रहने दीजिए मनीष कश्यप, पलट गए आप, पलट गए आप सर, हट जाइए। ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ आगे। अरे मत भटकाइए मुद्दा, मत भटकाइए। अपना स्मारक का यहाँ पर धनराशि की घोषणा डंका पे कर रहे हैं, उसके बाद आके जब सवाल पूछने तो भटक गए। छोड़िए सर। विक्रम जी, ये अपराधी को अपराधी के चश्मे से देखने में दिक्कत क्या है भाई? कभी जाति ले आइए, कभी धर्म ले आइए, तो कभी स्मारक ले आइए, कभी शहीद ले आइए, क्या चल रहा है ये? अर्पिता जी, अत्यंत आपत्तिजनक। जहां तक उसके साथ गलत हुआ, मैं बिल्कुल खड़ा हूं कि ये जो डिप्टी एसपी इनका निलंबन होना चाहिए था, सस्पेंड होना चाहिए था, और पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, डीजी ऑफिस से अटैच होना चाहता है, जिसको लाइन हाजिरी कहते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं। और यही है कि पहले हमने जो संदेश जाता है कि हमारा अत्यंत उदार दृष्टिकोण है। अब आता अपराधी। ऐसे अगर अपराधी के साथ जो गलत हुआ मैंने बताया, लेकिन अगर इस तरीके से हर आरोपी के शहीद स्मारक बनने लगे तो आपका 1 इंच जमीन बचेगी नहीं, और ये बड़ा गलत संदेश जाएगा कि मुठभेड़ में अगर आप मारे गए, फर्जी मुठभेड़ है, तो स्मारक बन जाएगा।
इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्मारक बन जाएंगे फिर तो। अगर यही स्मारक एक बनेगा तो हजारों बनेंगे फिर। ये उसका कोई औचित्य नहीं है। जो गलत हुआ है गलत हुआ है। इनको क्यों बचाया जा रहा है? ये डिप्टी एसपी को, हाँ, ये बड़े रसूख वाले हैं और इनके कुछ न कुछ अगर आप इन्वेस्टिगेट कराइए, कोई न कोई इनका राजनीतिक संरक्षण जरूर है। ठीक है वरना गुरुप्रकाश, जी। ठीक है सर, इसकी क्योंकि आपने एक लाइन दी है ना, मैं इसी पर जरा गुरुप्रकाश जी के पास जाना चाहती हूँ। जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे हैं वो बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अनुमति बिना कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं देखिए, हाँ मैं सुन रहा था विक्रम सिंह जी की बातों को। देखिए, कोई रसूख वाला हो, कोई किसी का अधिकारी हो, कोई किसी का संरक्षण प्राप्त हो, मामला जांच में है, ट्रांसपेरेंटली जांच हो रही है, पूरे पारदर्शिता के साथ जांच हो रही है। कम से कम इस बात की जानकारी हम लोगों को है। और जांच प्रभावित नहीं होने वाली है। जांच मैंने अब बहुत आराम से, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें आपको गिना दी, मुझे वो आप एक बार, क्योंकि आपने विक्रम सिंह जी को भी देखा, हाँ मैं भी आराम से पूछ रही हूँ, इसीलिए बहुत आराम से पूछ रही हूँ सर। आप पारदर्शिता कह रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे सवाल जानना चाह रही हूँ। आपने कहा पारदर्शिता है, मुझे समझ नहीं आता, जब एफआईआर में उनका नाम है, उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया, मुझे नहीं समझ में आता। उसके बाद नियम तो खैर नियम के तहत ही हुआ है, अगर आप सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तो नियम ये कहते हैं कि भाई आप उनकी पोस्टिंग खाली तो बैठाएंगे नहीं, पोस्टिंग करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं, और आपने पोस्टिंग कर दी। लेकिन सवाल ये है सर कि नीचे के वो अधिकारी जिनको तो आदेश गया ना कि चलो वहां चलना है, चलो अब तुम ये करो, उनको कार्रवाई कर दिए, और जो बड़ा अधिकारी है उसको आप इनाम दे देते हैं, तो पुलिस महकमे में सबको ये लगेगा ना कि भैया मनोबल बढ़ा रखो, सरकार से कांटेक्ट अच्छा रहेगा तो बढ़िया चलता रहेगा। अर्पिता, देखिए मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इनाम शब्द का उपयोग आप अपने विवेक का उपयोग करके कर रही होंगी, लेकिन इस शब्द से बचने की हमें ज़रूरत है। इनाम है या ट्रांसफ़र है या रेगुलर पोस्टिंग है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी शो के माध्यम से मैं तीसरी बार इसको कह रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए। कोर्ट है, अच्छा। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लीडरशिप में थोड़ा समय दीजिए, बस तो फिर थोड़ा सब समय पे कार्रवाई, मतलब फिर तो जो अधिकारियों जिनको, मुझे जरा वो एक नाम दीजिएगा अंकित, मुझे वो नाम देना किन किन पर कार्रवाई हुई है, उसमें एक महिला अधिकारी भी हैं सर, उन पर कार्रवाई आपने क्यों कर दी, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब आप जांच का ही इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना न्याय अपने तरीके से मिलेगा, तो सबके लिए वो सेम होता ना। आप दोहरा रवैया अलग अलग अधिकारियों पर क्यों अपना रहे हैं? एक को तो आपने अलग पोस्टिंग दे दी, बाकियों को सस्पेंड किस आधार पर किया? सस्पेंड आपने किस आधार पर किया, ये मुझे बताइए। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने दीजिए, वीडियो की जांच होने दीजिए, चशमदीद जो हैं वो अपनी गवाहों को रजिस्टर करने दीजिए, रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पे एक दिन में सब कुछ यहाँ पे तय नहीं होता है। दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एविडेंसेस की एनालिसिस होती है, उसके बाद पहुंचा जाता है। विक्रम जी, निश्चित रूप से आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन ट्रायल बाय मीडिया, कितना उचित है आपको भी विक्रम जी, आपको लग रहा है ये मीडिया ट्रायल चल रहा है? आपको लग रहा है ये मीडिया ट्रायल है? मेरा ये सवाल पूछना, आपको मेरा ये सवाल पूछना सर कि आप और अधिकारी, जो नीचे के अधिकारी जो अपने बड़े अधिकारियों को फॉलो करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, उनको आप निलंबित कर देते हैं, दूसरे को नहीं करते। बड़ा अधिकारी उसको आपने अलग पोस्टिंग दे दी, तो ऐसे में सवाल पूछना क्या मीडिया ट्रायल है सर? ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे, ये आपका कर्तव्य भी है और हम सबका अधिकार है सुनना कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से क्या नए तथ्य प्रकाश में आए। अगर आप न करती या मीडिया न करता तो जो कटु सत्य सामने आ रहा है, कटु तथ्य आ रहे हैं, वो नहीं आते। अब मैं फिर कह रहा हूं, जो नेतृत्व कर रहा है उसकी जिम्मेदारी पहले आती है, और जैसे कहते हैं कि लीडरशिप को अगर आपने पनिश नहीं किया, आपने किसी को दंडित नहीं किया। और अच्छे मनोबल के लिए, प्रशासन के लिए जरूरी है जितनी तत्परता के साथ हम अलंकृत करते हैं, उतनी ही तत्परता के साथ हमको दंडित भी करना चाहिए। और इस तरीके के वातावरण में आप कुछ मत कीजिए, इंक्वायरी का इंतजार कीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, लेकिन इनका निलंबन और डीजी ऑफिस से इनका अटैच होना जरूरी था। तभी संदेश जाता है कि हम निष्पक्ष हैं और हम बिल्कुल निर्भीक होकर के काम कर रहे हैं। अभी दिखाई ये पड़ रहा है कि हमने इनको निलंबित भी नहीं किया, इनको पोस्टिंग भी दे दी। ये स्पष्ट है कि इनका कोई न कोई कारण है जो कि इनका निलंबन का ना होना और एक फील्ड पोस्टिंग का मिलना। ठीक है, कंचना जी। जी बिल्कुल आर्या जी, हमारी भी यही मांग है कि आखिर में वो आदमी जो लीड कर रहा था टीम को, आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? ये तो उसका प्रमोशन हो गया ना। आप कह रहे हो कि जरूरत पड़ी तो सस्पेंड किया जाएगा। अभी आप देखिए, अब न्याय व्यवस्था में आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। कौन सी न्याय व्यवस्था में? अरे पुलिस को ही आपने कोर्ट बना दिया है, पुलिस को जज बना दिया है, पुलिस को वकील बना दिया है। और आपको मालूम है कस्टोडियल डेथ जो है उसमें बिहार में कितना बढ़ता जा रहा है? बिहार टॉप पर है कस्टोडियल डेथ में, क्योंकि आपने बेलगाम जो छूट दे दी है ना सरकार
सरकार ने जो बेलगाम छूट दी है पुलिस को कि कभी जाति देखकर मारो, कभी गमछा देखकर मारो, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? अगर ऐसा आप करेंगे तो अपराध बढ़ेगा और फिर आप विपक्ष को दोष देंगे कि हम जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं और हम क्राइम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे आपकी पूरी 25 साल जो आप 22 साल पावर में रहे हैं, 2005 से आप लोग का एक ही रेटरिक रहा है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। और हमने एक मुद्दे को उठाया, एक न्याय के लिए मांग की भरत तिवारी के, आप उस पर करो हम राजनीति करें। अरे आप लोग को तो इस पर शर्म आनी चाहिए जब आप हमें कहते हो ना कि हम किसी की इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर पे राजनीति कर रहे हैं तो सवाल उठते हैं। फिर मैं पूछूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन ये काउंटर करना यहाँ पर जरूरी है। सुन लीजिए एक सेकंड। आप जो ये कह रही है ना कि अभी आप ऐसा बता रही हैं कि देखिए अब क्या हालत हो गई और हमारे टाइम पे तो अमृतकाल चल रहा था, वैसा भी तो नहीं था ना मैम। आपके ही सुभाष यादव जो कि साले हैं वो ही कह रहे हैं, उनका बयान है सर मैम, वो मैं कोट कर रही हूँ, कानून व्यवस्था की बात ही आप मत करो, लालू राज में अपहरण का लेन देन का सौदा सीएम हाउस में होता था। आपके साधु यादव कहते थे कि लालू जब सीएम थे तो शहाबुद्दीन जैसा अपराधी बिना चेकिंग के सीएम हाउस में चला जाता था। चेकिंग इसलिए नहीं होती थी, डरते थे, पुलिस वालों में हिम्मत नहीं थी भाई कैसे चेकिंग कर दे। देखिए ये जो बयान है ना, सांसद थे, माफिया डॉन थे, और इसके साथ साथ मैम एक मिनट आप जरा स्क्रीन पर एक बार देख लीजिएगा, चलाइए ये देखिए, आरजेडी में अगर अपराध हो, जातीय, आपने जाति की बात की ना, जातीय हिंसा 1990 में 12 नरसंहार, 40 लोगों की वहां पर हत्या, 96 में 21 दलित की हत्या, 99 में 22 दलितों की हत्या, 2000 में 35 दलितों की हत्या, कई बड़े जातीय नरसंहार हुए हैं। आप कह रहे हैं हम जाति ले आते हैं, ये सब चल रहा था, आपके राज में चल रहा था। भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, होटल घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, बेनामी संपत्ति मामला, मिट्टी घोटाला। मैं ये दिखा रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं आप ये कहेंगे पुराना गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने अगर सुशासन दे दिया होता तब आप यहाँ अच्छी बात कहती तो मुझे अच्छा लगता। आपके राज को भी बिहार के लोगों ने देखा है और उन्होंने क्या देखा है वो सबूत रख रही हूँ मैं। अर्पिता जी आप ना अगर 1990, 1989, 1995, 2000, 2005 हर साल, हर महीने, हर दिन, हर सेकंड की अगर बातें आप करके भरत तिवारी को न्याय दिला सकती हैं तो बेशक मैं कहूंगी आप अपने टेलीविजन चैनल पे 24 घंटे आप 1990 से 2005 की घटनाओं को दिखाइए। मेरी इंटेंशन, मेरी मंशा कंचना, मैंने आपको एकदम क्लियर किया, मेरी मंशा ये नहीं है कि मैं, और न्याय मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आप ये कह रही हैं कि इनकी सरकार में कितने भ्रष्टाचार है, कितना बुरा चल रहा है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आपने भी कोई राज कायम नहीं कर दिया था। गुरु प्रकाश जी ठीक है मैम, गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, आपके पूरे शो में लगभग 35 मिनट से हम लोग बैठे हैं, क्या मैंने एक बार भी जंगल राज शब्द का उपयोग किया? मैंने नहीं किया। यही फेयर साइकोसिस होता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने पूरे शांति से आपके सभी प्रश्नों को सुना और प्रयास किया कि जवाब दे पाऊं। जंगल राज, जाति देख के मारो, गमछा देख के मारो, कैसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? क्यों मामले को लगातार सेंसेशनलाइज? आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था कंचना जी, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए पुनः बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे जाति देख के मारो, गमछा देख के मारो, आपके ऊपर देखो अर्पिता आप उनसे बुलवा लीजिए, आवाज कम कीजिए। देखिए गमछा देख के मारो, गमछा देख के मारो, हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। गमछा देख के मारो, जाति देख के मारो, मैं आभार प्रकट करता हूं, आपने बता दिया उन दिनों को। मैं 2005 से पहले एक बार भी नहीं किया था, मैंने जंगल राज शब्द का उपयोग एक बार भी नहीं किया था। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं पुनः बोल रहा हूं कि मामला गंभीर है, संवेदनशील है, जहां गलती हुई है कार्रवाई होगी। और बिल्कुल यहां पे पटना हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी के द्वारा यहां सुनवाई हो रही है। सभी की सभी, वो चाहे डीएसपी हो, एसपी ही क्यों ना हो, एसटीएफ का चीफ ही क्यों ना हो, अगर पाया जाएगा दोषी, किसी प्रकार की संलिप्तता होगी, कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहां पे रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। यहां लोगों, एक हत्या का विषय नहीं है, विषय यह है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का कानून पे निष्ठा, कानून पे आस्था बनी रहे। ये इंपॉर्टेंट है, उनकी आस्था रूल एंड ऑर्डर पे बनी रहे। जाति के नाम पे कभी सेंसेशनलाइज कर दो, पॉलिटिक्स के नाम पे कभी सेंसेशनलाइज कर दो, इसको ब्राह्मण वर्सेस ये बना दो, इसको ये वर्सेस वो बना दो। ठीक है, ये चर्चा फिर से आपकी सरकार वर्सेस मेरी सरकार नहीं करना है मुझे, और ये मैं करना भी नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ ये आईना दिखा रही थी कि सरकारें किस तरह से जब अपना समय भूल जाती हैं, दूसरे के समयों में आपको कमियां नजर आने लगती है। मेरा सीधा सा वो मतलब था, क्योंकि चंदन यहाँ पर बैठे हैं। जी गुरु प्रकाश जी, आऊंगी मैं। चंदन हमारे साथ बैठे हुए हैं। चंदन, आप अगर इस मंच पर हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप क्या डिमांड करते हैं आज सरकार से, क्या चाहते हैं, किस तरीके की दिक्कतें, क्या आज भी आपको धमकी मिल रही है, क्या आज भी आपको परेशान किया जा रहा है? सरकार और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ये भरोसा दे रहे हैं कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपकी वाकई समस्या सुनी जा रही है? नहीं मैम। क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए, क्या दिक्कतें हैं? अभी भी धमकी मिल रही है, अभी भी मार पिटाई हो रही है, क्या हो रहा है सर? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बस हमें न्याय चाहिए मैम। तो आपको क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं होगा? आपको अभी ये कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं, जांच चल रही है, गुरु प्रकाश जी बता रहे हैं कि जांच चल रही है, ठीक है, अभी भले बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो दोषी होंगे तो होगी। तो ट्रांसफर क्यों कर दिया गया मैम?
जब वो अपराधी है, उन पे लगा है 302 का दफा, तो उनको यहाँ रखना चाहिए ना, लाइन हाजिर करना चाहिए, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और बढ़िया पोस्ट दे तो दिया अब जाता आपकी है। क्या ये सब मांग होगी सर, क्या मांग है आपकी? मांग मैम वही था जो भैया का, जो जिसने मांगा था ना भैया ने, वही मांगे और कुछ नहीं मांगे। कि उस गांव को बढ़िया से बसाया जाए, बढ़िया से बनाया जाए। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन। विक्रम सिंह जी मैं आ रही हूँ, फिर मनीष में आ रही हूँ। नहीं देखिए चंदन भाई, मैं क्या, मेरे शब्द कम पड़ेंगे, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं भले ही रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन जिस स्थिति से आप और आपका परिवार गुजर रहा है, मैं आपको पुनः यही बोलूंगा, ट्रांसफ़र ज़रूर हुआ है उस अधिकारी का, लेकिन ट्रांसफ़र का ये मतलब कतई नहीं है कि वो व्यक्ति दोष मुक्त हो गया है, आरोप मुक्त हो गया है। उस ट्रांसफ़र को आप लोग ऐसा मत मानिए कि उसको छोड़ दिया गया है। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भले ही आपको सिर्फ शब्द के रूप में सुनाई दे रहा हो, लेकिन मैं पूरे आस्था से, पूरे विश्वास के अर्पिता जी के शो को, जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मेरी साख भी लगी है। अगर वो 1% ही है, अपनी साख को मैं यहाँ पे रख के बोल रहा हूँ कि चंदन भाई, आपके परिवार के साथ यदि अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से ये जो ऑफिसर है जिसका ट्रांसफर हुआ है, इस ट्रांसफर को दोष मुक्त के रूप में ना देखा जाए। ट्रांसफर भले ही हुआ है, लेकिन संलिप्तता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ी तो सस्पेंशन भी होगा। ठीक है विक्रम सिंह जी, अब मैं जरा तकनीकी चीज जो इसमें है वो अपने व्यूअर्स के लिए जरा स्पष्ट चाहती हूँ समझ लूँ। जो एफआईआर की धाराएं हैं सर, वो कोई मामूली नहीं है। बीएनएस की धारा 103 है यानी हत्या, ये पहले की आईपीसी की धारा 103(2) की जगह लाई गई है। बीएनएस की धारा 61 जो आपराधिक साजिश रचने की है, धारा 329 और 552 गलत तरीके से बंधक बनाना और हमला। सर इतनी अगर धाराएं एफआईआर पर किसी शख्स पर लगी हैं तो नियमतः क्या होना चाहिए? उसको सस्पेंड करना चाहिए कि अभी उसको ये दे देना चाहिए कि भाई अभी रुक जाते हैं, जांच चलेगी, उसके बाद अगर आप दोषी करार हुए तो फिर आगे कुछ देखेंगे? अर्पिता जी, इसी को कहते हैं कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर फर्जी मुठभेड़ को लेकर के पीड़ित परिवार एफआईआर लिखाना चाहता है, तत्काल उसकी एफआईआर होगी और उसकी जांच कोई और एजेंसी, कोई और थाना करेगा। और इसमें जो असॉल्ट पार्टी है उसको पूरा निलंबित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के डिटेल्ड गाइडलाइंस है 18 पॉइंट के, और इसमें हमने तार तार करके हमने एफआईआर की 5 दिन बाद हमने पीड़ित परिवार के ही ऊपर एफआईआर करा दी। और इसके अलावा जो पार्टी लीडर था असॉल्ट पार्टी का, ये जो डिप्टी एसपी है, इसके ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? अब ये दिखाता कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा रवैया पक्षपातपूर्ण रवैया है, और इस अधिकारी को बचाने के लिए हमने एड़ी चोटी कर दी है। मेरा गहरा मतभेद है इस चीज को लेके। अच्छा ये भी जरा बता दीजिए सर, ये जो पोस्टिंग चलती है, मान लीजिए किसी को पद से हटाया गया तो पोस्टिंग करने में क्या जल्दबाजी दिखाई गई है? नॉर्मली कितने दिन में पोस्टिंग मिल जाती है अलग जगह पर? पुलिस में नॉर्मली तुरंत हो जाती है पोस्टिंग, लेकिन पोस्टिंग करने से पहले निलंबित कर दीजिए। अगर आपको पोस्टिंग देनी थी, डीजी ऑफिस अटैच कर दे, नॉन गेस्टेड होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफर टू पुलिस लाइन, ये लाइन हाजिर, इसको कहते हैं आपको कोई काम नहीं देगा, लाइन में रहिए, और जो आपको मुतफर्रिक मिसलेनियस काम आते वो दीजिए। डीजी ऑफिस में भी ऐसे ही नर्सरी होती है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने एक एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए किया है, उनको डीजी ऑफिस अटैच कर देते हैं, मुतफर्रिक काम करते हैं, लेकिन निलंबित करिए इनको कहीं मत अटैच। बिल्कुल, और ये देखिए बड़ा सवाल इसीलिए बना हुआ है कि जांच के बीच एसडीपीओ को नई जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, 7 दिन के अंदर नई पोस्टिंग क्यों की गई, बाकी अधिकारी जो पुलिस के थे उन सबको निलंबित कर दिया गया, एक अकेला अधिकारी जो कि उसको ऑपरेशन को लीड कर रहा था उसको उस दायरे से बाहर क्यों रखा गया, उसका निलंबन क्यों नहीं होता है? निलंबन तो छोड़ दीजिए, पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। फिर सवाल यह है कि क्या न्याय मिल पाएगा? देखते रहिए गूंज।